गया है। पहली बार अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि ने पोस्ट किया है ये नक्शा और इस नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा माना है। अमेरिका के द्वारा जारी किया गया ये मैप, जिसमें पहली बार अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि ने ये पोस्ट करा है नक्शा। अमेरिका ने पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा ही माना। अमेरिका से जारी मैप में पीओके को भारत का हिस्सा माना गया है। पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि ने दरअसल एक नक्शा जारी किया था, एक नक्शा पोस्ट किया था और इस नक्शे में साफ देखा जा सकता है भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अब अमेरिका ने एक ऐसा और कदम उठाया है जिसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने भारत का एक नक्शा जारी किया जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। खास बात यह, इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके भी शामिल है। इस नक्शे को अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पोस्ट किया गया। इससे पहले अमेरिका ने एक ऐसा नक्शा जारी नहीं किया था। ये नक्शा भारत की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। तो पहले टैरिफ हटाया गया और अब आप देखिए पीओके का अभिन्न हिस्सा भारत में है। ये अमेरिका ने इस नक्शे के द्वारा बताया है, पोस्ट किया है। ये वाकई भारत की बड़ी जीत। पाकिस्तान में हालांकि इस वक्त तो कोहराम मचा हुआ है जब पीओके को भारत का हिस्सा अमेरिका ने मान लिया है और ये पहली बार हुआ। बड़ी जीत है भारत की। नक्शा जो है अब हालांकि पाकिस्तान में खासा बौखलाहट इसकी वजह से पीओके का मुद्दा 1947 के विभाजन के बाद खड़ा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर भी हालांकि किए गए थे। पीओके का सच क्या है ये आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बना और कबीलाई हमले के बाद बना था पीओके। पीओके का मुद्दा 1947 का है। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बना। पीओके का मुद्दा 1947 के विभाजन, उसके बाद हुए कबीलाई हमले से जुड़ा है। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ, आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन के जरिए पूरा जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बना। 1948 में जब युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रह गया कश्मीर का हिस्सा पीओके कहलाया। अब अमेरिका ने जो ये नया नक्शा जारी किया है इसमें पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया है और ये देखने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी, कोहराम मच गया होगा। कश्मीर के बिना भारत अधूरा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का बयान था। साथ ही पीएम मोदी ने भी इसको लेकर बयान दिया। कश्मीर के बिना भारत अधूरा, पाकिस्तान से अब केवल पीओके पर बात होगी। अमित शाह लगातार ये बोलते नजर आए हैं, जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भी शामिल है। इसके लिए हम जान दे देंगे। राजनाथ सिंह का ये बयान, बिना लड़ाई पीओके खुद हमारे पास आएगा। पाकिस्तान में अब केवल पीओके की बात होगी। पीएम मोदी का भी ये बेहद बड़ा बयान। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने देखा पीओके को लेकर जो तनाव शुरुआत से चला आ रहा है वो और भी बढ़ चला था। कश्मीर के बिना भारत अधूरा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी लगातार बोलते थे और इसके अलावा पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह पीओके हमारा है ये कई बार बोल चुके हैं। पीओके को लेकर पाकिस्तान से बात होगी, लेकिन अब जो नया नक्शा आया है अमेरिका के द्वारा, आइए सबसे पहले तो ये नक्शा आपको दिखाएं। ये देखिए, ये नक्शा जो अमेरिका के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ है जब ये नक्शा जारी किया गया। ये नक्शा आप देखिए, आप जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। ये एरोस के द्वारा भी ये दर्शाया गया है। ये अमेरिका के द्वारा जारी किया गया नक्शा है जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया है और ये देखने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी, कोहराम मच चला होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कई कवायदे की हैं अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, तमाम तरह के सौदे करने के। पहले चीन के साथ जो तमाम तरह की सीपेक डील्स थी, लेकिन अब अमेरिका के साथ खनिजों की डील की है, तमाम तरह की डील्स की है। लेकिन उसके बावजूद अब जब भारत पर टैरिफ अमेरिका ने कम किया और उसके बाद ये जो नक्शा है, पहली बार अमेरिका की ओर से जो नक्शा सामने आया है जहां पर पीओके को, ये देखिए
पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है। हालांकि यहाँ पर देखिए बात टैरिफ्स की हो रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की हो रही थी, गुड्स एंड वाइड एरे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करते हुए जो पूरा नक्शा अमेरिका द्वारा जारी किया गया है, ऑफिशियल नक्शा है, और इसमें पीओके को ये देखिए यहां भारत का हिस्सा बताया है। नक्शे के थ्रू कितना बड़ा मैसेज, और ये मैसेज पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो कितना कोहराम पाकिस्तान में मचेगा, ये सोचने वाली बात। बिना लड़ाई पीओके खुद हमारे पास आएगा, और इस तरह की तमाम बातें हमारे दिग्गज लगातार बोलते हुए आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीओके को लेकर भी हमने देखा खासा बगावत के सुर नजर आए थे, चाहे वो पाकिस्तान की ओर से हो चाहे वो भारत की ओर से। लेकिन यहाँ इस नक्शे के जरिए ये देखिए, इस अंग को देखिए, ये पीओके जो कि अब भारत का हिस्सा है, ये अमेरिका के द्वारा जो नक्शा है उसने कई स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर दे दिए हैं। तो भारत के नक्शे को ट्रंप ने भी मान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ ये जो पूरा हिस्सा पीओके का भारत के नक्शे में दिखाया है, ये तमाम चीजें साफ करता है। पीओके का मुद्दा 1947 के विभाजन और उसके बाद हुए कबीलाई हमले से जुड़ा है। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन के जरिए पूरा जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बना। 1948 में जब युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रह गया, कश्मीर का हिस्सा पीओके कहलाया। लेकिन अब जब ये नक्शा सामने आया है, उसके बाद तमाम बड़े संदेश यहां पर पाकिस्तान को जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप ने अब पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया है। पीओके पर क्या कुछ बयान भी सामने आए हैं, ये भी आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं, कश्मीर के बिना भारत अधूरा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार पीओके का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान से अब केवल पीओके पर बात होगी। अमित शाह की भी हमने कई बार हुकार सुनी है पीओके को लेकर। जब मैं जम्मू कश्मीर कहता हूं तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और अक्साई चीन भी शामिल है। इसके लिए हम जान दे देंगे। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी कई बार पीओके का जिक्र करते हुए बोल चुके हैं कि बिना लड़ाई पीओके खुद हमारे पास आएगा। एस जयशंकर भी कई बार पीओके का जिक्र हमने देखा है, विश्व के तमाम पटलों पर कर चुके हैं। यानी कि हमारे दिग्गज तो पीओके को हम पहले से ही हमारा मान चुके हैं। और अब जब ये जो नक्शा अमेरिका की ओर से सामने आया है, कहीं ना कहीं ये बेहद स्ट्रांग मैसेज है कि ट्रंप ने पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया। हालांकि पाकिस्तान ने तमाम कवायदे की हैं, पाकिस्तान ने कितने सौदे अमेरिका के साथ किए, कितने खनिज अपने बेच दिए, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी उस किस्म की जगह अमेरिका के सामने नहीं बना पाया। अब जब टैरिफ भी भारत पर कम हो चले हैं, अब ये जो नक्शा भी सामने आया है, ये साफ बताता है कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी जीत है और भारत की जो छवि विश्व पटल पर बन रही है वो वाकई काबिले तारीफ। अब पीओके को लेकर तो हालांकि विवाद लगातार चलता रहेगा, लेकिन ये नक्शा वाकई तमाम चीजें दर्शाता है। भारत का ये नक्शा पीओके जिसका अंग दिखाया जा रहा है, ये साफ बताता है कि ट्रंप ने, अमेरिका ने, जो कि पहली बार ये नक्शा जारी किया, अब पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया है। अब इस नक्शे को देखने के बाद पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए जरा सी बातों पे जिस तरीके से बौखला जाता है, जरा सी बातों पर गीदड़ भभकियां देने लगता है। अब जब पाकिस्तान के सामने ये नक्शा आएगा तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। आइए हमारे साथ नवीन जैन बीजेपी के सांसद जुड़ गए हैं, उनसे इस बारे में और बातचीत करेंगे। नवीन जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या अखंड भारत का सपना पूरा हुआ, इस नक्शे को देखकर ये कहा जा सकता है? नवीन जी अनम्यूट कीजिए। देखिए, देश के लिए बहुत अच्छा दिन है जब अमेरिका ने भी ये माना कि पीओके का जो दबाया है वो पाकिस्तान ने जो दबाई हुई भूमि है वो भारत की है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। इस बात को हमारे जो 23 जून 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में अपने आप को बलिदान किया,
अब भारत के अलावा अब अमेरिका भी कहने लगा कि भाई जो पाकिस्तान ने जो दबाई हुई जमीन है वो भारत का हिस्सा है। अब तो नैतिकता जरा भी है पाकिस्तान में, जो दबी हुई जमीन है उसको भारत को सौंपे, और जिससे के जो मित्रवत संबंध एक पड़ोसी के जो होने चाहिए उसमें आगे आए, और पाकिस्तान को ये पहल करनी चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन ये नक्शा देखने के बाद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींदें तो उड़ती हुई नजर आएंगी। नहीं, अभी तो इनकी नींदें भी उड़ेंगी, और ये अपने जो हालात इन्होंने एक पूरे विश्व को पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो ट्रेंडिंग दे देकर दूसरे देशों में भेजने का जो पाकिस्तान काम कर रहा है, ये बर्बादी की ओर पाकिस्तान जा रहा है। और यही कारण है कि विश्व के अंदर सर्वाधिक भुखमरी और गरीबी अगर कहीं है तो वह पाकिस्तान में है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये युद्ध की ओर जाते हैं, आतंकवाद की ओर जाते हैं, दूसरों देशों में अशांति पैदा करने के काम में इनका ध्यान है, विकास की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। और यही के सब कारणों के कारण से विश्व का सबसे गरीब देश आज पाकिस्तान बना हुआ है। अब पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पर विचार करना चाहिए, खुशहाली की ओर जाना चाहिए, भारत के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी मिले हुए हैं, जो हर प्रकार की चिंता कर रहे हैं, भारत का स्वाभिमान को पूरे विश्व के अंदर एक झंडा जो एक बुलंद करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। और अब उसी पद चिन्हों पे अगर खुशहाली, मोदी जी तो पाकिस्तान में भी खुशहाली चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे आना चाहिए बातचीत के लिए, आगे आके, और सब प्रकार की जो इस प्रकार का जो आतंकवाद का जो एक अड्डा पाकिस्तान बन गया है उसको समाप्त करके एक विकास के रास्ते पे अगर पाकिस्तान चलेगा तो खुशहाली का रास्ता विकास की ओर से ही जाता है। उसमें अपना सुधार उसको पाकिस्तान को करना चाहिए, और जो पीओके की जो दबाई हुई भूमि है हमारी, वो हमारे भारत को वापस करे। बिल्कुल, वाकई नवीन जी, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।